सो वेलकम बैक टू आवर चैनल नेक्स्ट जेन लर्नर्स। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल के बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द डे 3। डे 1 एंड डे 2 में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं पॉलिनोमियल के सारे बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट्स। इफ यू डिडंट चेक आउट दोज वीडियोस आई विल सजेस्ट यू गो एंड चेक दोज वीडियो आउट एज वेल। I'll keep the videos link in description box so you can check out from there। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अगर कोई एक जीरो दिया हुआ है पॉलिनोमियल का और हमें एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है, वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमें दो जीरोस के बेस पर दो वेरिएबल की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले एज आई एम राइटिंग हियर द क्वेश्चन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड this concept very well. So if you are looking for 2027 board exam, so this video is going to be very important to all of you। सो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। कहीं कहीं पर हमें पी का मान निकालना होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इस तरह के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में पॉलिनोमियल से। सो फाइंड के इफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका एक जीरो दिया हुआ है, यानी कि एक बहुपद और उसका एक मूल दिया हुआ है, और हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है कि के या फिर पी की। यानी कि जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4, उसका एक जीरो है 2। सो नाउ एज यू कैन सी इस तरह के क्वेश्चन हम बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं जिसमें हमें एक वेरिएबल दिया होता है, उसकी वैल्यू को फाइंड करना होता है, और एक हमें शून्यांक भी दिया हुआ होता है उसका यूज करके। तो यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड के इफ जीरो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इज 2। के का मान ज्ञात करें यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 का एक शून्यांक 2 है। तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर एक शून्यांक है किसी बहुपद का, तो उस शून्यांक के बेसिस पर उस बहुपद का मान 0 होना चाहिए, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। सो अगर यहाँ पे मैं x की जगह पर 2 रखूंगा, सो एफ एक्स की टोटल वैल्यू जो फाइनल वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल के इस बहुपद में हमको मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस के एक्स इंटू यानी कि के इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसकी टोटल वैल्यू 0 के इक्वल हो जानी चाहिए। सॉल्व करके हमको मिलेगा 4 प्लस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो 2k प्लस 4 हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस के 8 और k इज इक्वल टू आ जाएगा फाइनल वैल्यू माइनस के 8। 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो 2 4 जा 8। सो k इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 4। मीन्स 2 का यूज करके एक मूल हमको दिया हुआ है शून्यांक 2, तो उसका यूज करके हमने के की वैल्यू फाइंड करी जो कि आई है हमारी -4। तो इस तरह से हम सिंपली एंड ईजी तरीके से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कहीं पर आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, कहीं पर एम और कहीं पर एन की, और इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। Now let's discuss the next concept quickly. So before we discuss the next concept, I have one question for you to solve। एक क्वेश्चन है आपके लिए। एफ एक्स हमारा डिफाइन है 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 से, और हमें इसका एक जीरो दिया हुआ है, यानी कि इस बहुपद का एक शून्यांक हमको दिया हुआ है जो कि है -1, और हमें p का मान यानी कि p की वैल्यू को फाइंड करके बताना है कितनी है। यू कैन कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चंस हमें बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं कि फाइंड k and p if 2 and 3 are the zeros of x square plus kx plus p। यदि 2 और 3 बहुपद x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस पी के शून्यांक हैं तो k और p का मान ज्ञात करो। अब हमें दो शून्यांक दिए हुए हैं और दो वेरिएबल के मान निकालने हैं, यानी कि दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है k की और p की। तो सबसे पहले हम जीरोज रखेंगे अपने बहुपद यानी कि अपने पॉलिनोमियल में, और हम जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज वो वैल्यू होती है जिसके लिए उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। सो अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रखूंगा अपने पॉलिनोमियल में, सो यहाँ पर पॉलिनोमियल मेरे को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस पी। यहाँ पर x की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 2 प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। 2 2 सा 4 होगा, प्लस ये हो जाएगा 2k एंड प्लस p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ से हमें इक्वेशन 1 हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें 3b एक जीरो दिया हुआ है, 3b हमारा पॉलिनोमियल की जीरोज यानी कि शून्यांक दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू अब हम 3 रखेंगे। इसके लिए भी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। सो 3 रखने पर हमको मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस के इंटू 3 प्लस पी इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3k प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगी। अब हमें दो इक्वेशन मिल गई बेस्ड ऑन टू वेरिएबल। इस अब हमें दो इक्वेशन को सॉल्व करके दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, मींस सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इस तरह के क्वेश्चंस और मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि हम दो इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करके दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं।
सो अब हमें 2 इक्वेशन मिल गई 4 प्लस 2k प्लस p और दूसरी इक्वेशन हमको मिली 9 प्लस 3k प्लस p। अब 2 इक्वेशन को सॉल्व करके 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। 3 मेथड इसको सॉल्व करने के, तीनों डिस्कस किए हैं। आई विल कीप द वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। अब मैं यूज करूंगा एलिमिनेशन मेथड का, यानी कि विलोपन विधि का। सो यहाँ पर हम पी का कोफिशिएंट सेम है तो हम इक्वेशन को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा -5 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू हमको मिल जाएगी -5। अब हम अगर एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, सो हम उस के वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हैं और फर्स्ट में भी। तो यहाँ पे मैं के की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा तो 4 प्लस 2 इंटू के है तो -5 हो जाएगा, प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ से पी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो पी की जो फाइनल वैल्यू हमको मिलेगी वो होगी -6 प्लस पी इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6। इस तरह से हम k और p हमने दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। So now I hope you enjoy this video. I'll see you in the next one. Till then you can practice this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.